नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार दोपहर तक हुई मतों की गिनती में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक एमसीडी चुनाव में आप ने 126 और भाजपा ने 97 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस को 7 और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर ट्वीट किया, एमसीडी में आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताने के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पार्टी नेताओं से आज आग्रह किया है कि वे सदन की कार्यवाही की उत्पादकता बढ़ाना और पहली बार चुनकर आए सांसदों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में पहुंचने पर अपने मीडिया वक्तव्य में ये बात कही। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन एवं अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज शाम को कोटा शहर की सीमा के बाहर जगपुरा पहुंच जाएंगे। श्री गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह दरा क्षेत्र में हिरिया खेड़ी में रात्रि विश्राम के बाद दरा रेलवे स्टेशन के बाहर से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई अन्य नेता भी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की ओर से कल ही राजस्थान के प्रभारी नियुक्त किए गए कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और पंजाब में पूर्व चन्नी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुखविंदर सिंह रंधावा भी आज रास्ते में श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। राजस्थान के चूरू, फतेहपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में तापमान गिरने से सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। चूरू, भीलवाड़ा में आज सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। पिछले कुछ दिनों से लगातार पड़ रही सर्दी से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। इधर सीकर के फतेहपुर में इस सीजन में पहली बार बर्फ जमी हुई दिखी। यहाँ न्यूनतम तापमान आज 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे यहाँ मैदानों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 11 दिसंबर के बाद से तापमान में गिरावट और ज्यादा हो सकती है, जिससे सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है। कोटा में चल रही यात्रा में दिन का पहला फेज पूरा हो गया है। सुबह 6 बजे शुरू हुई यात्रा 13 किलोमीटर के सफर के बाद मंडारा में है। दोपहर 3:30 बजे से यात्रा का सेकंड फेज शुरू हुआ। इधर यात्रा के बीच कांग्रेस नेता रिजू झुनझुनवाला ने पार्टी छोड़ दी है। झुनझुनवाला ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। रिजू 2019 में अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। रिजू ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अब वो पार्टी में कुछ ऐड करने की हालत में नहीं है। ब्रेक के दौरान कांग्रेस संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने अग्रिम संगठनों की मीटिंग में नेताओं को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने यात्रा में अलग अलग झंडों को लेकर चल रहे कार्यकर्ताओं के प्रति नाराजगी जताई। श्रीगंगानगर शहर के सूरतगढ़ रोड स्थित मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों के अलावा नगर विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर सौरव स्वामी आदि उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य, सहायक अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद औपचारिक रूप से मेडिकल कॉलेज की कक्षाओं की शुरुआत हुई। कॉलेज के सहायक अधीक्षक डॉक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि कॉलेज की कक्षाएं बुधवार से शुरू कर दी गई हैं। बीकानेर के पुगल से बड़ी संख्या में स्कूली स्टूडेंट्स ने टीचर्स की मांग को लेकर पैदल मार्च शुरू कर दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा के 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 2 दिन से स्कूल में तालेबंदी कर रखी थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ये स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंच रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य रामनिवास सारस्वत के नेतृत्व में लड़कों के साथ स्कूली लड़कियां भी पैदल रवाना हुई हैं। ये स्टूडेंट्स नोखा डैया से होते हुए छिला, जयमलसर, कोडम देसर होते हुए बीकानेर की ओर पहुंच रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब स्कूली स्टूडेंट्स को टीचर्स की मांग को लेकर पद यात्रा करनी पड़ रही है। जालौन में भगवान ऋषभदेव जैन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों के साथ पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कई झांकियां भी यात्रा में शामिल हुई। ढोल, नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। यात्रा में सबसे आगे हाथी चल रहा था, उसके पीछे ऊंट, घोड़े और उसके बाद हजारों लोग नाचते गाते चल रहे थे। श्रीगंगानगर होटल एसोसिएशन द्वारा यहां विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें होटल संचालकों को पर्यटन विभाग व विद्युत निगम की योजनाओं की जानकारी दी गई। सेमिनार में बीकानेर से आए पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अनिल राठौड़ ने पर्यटन एवं उद्योग योजना के बारे में अवगत करवाया। विद्युत विभाग के अधिकारी आरपी वर्मा ने बिजली औद्योगिक दर पर प्राप्त करने की
पूर्ण प्रक्रिया बताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए आज रथ रवाना किए गए। इस अवसर पर प्रताप ऑडिटोरियम से पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री जूली ने बताया कि आज अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार के लिए 6 रथ रवाना किए गए और ये गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर आमजन को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ने का काम करेगी। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक बुधवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह स्थित सभा कक्ष में हुई। बैठक में पानी की उपलब्धता और वितरण पर चर्चा की गई। इस दौरान गत दिनों आरबी नहर में पानी चोरी के मामले में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं होने पर किसानों ने अधिकारियों के समक्ष रोष जताया और टेल पर हिस्से का पानी नहीं पहुंचने की शिकायत की। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं परिजनों की सहायतार्थ अपनी ओर से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में आज अंशदान किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर श्री मिश्र से आज यहां राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर रिटायर्ड वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने मुलाकात की और उन्हें झंडा लगाया। इस दौरान राज्यपाल ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं परिजनों की सहायतार्थ अपनी ओर से अंशदान दिया। मौसम के साथ खान पान से पहनावे तक हर चीज में बदलाव आया है। इन दिनों कोहरा पड़ने लगा है, ऐसे में घरों में चाय कॉफी के साथ सर्दी में उपयोग होने वाली चीजें बनने लगी है। तिल गच्चक और गुड़ से बनी चीजें तो उपयोग में आ ही रही है। साथ ही गाजर का हलवा, दाल का हलवा, गोंद के लड्डू और ऐसे ही कई उपयोगी खाद्य पदार्थ जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। श्रीगंगानगर में राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा की ओर से 11 दिसंबर को जवाहर नगर के समीप मुकेश ऑडिटोरियम में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ्री मेगा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। महासभा की श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला इकाइयों के अध्यक्ष वीरेंद्र राजपाल ने बताया कि कैंप में इंडस हॉस्पिटल तथा शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उदयपुर के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों की जाँच कर उचित परामर्श दिया जाएगा। प्रतापगढ़ शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के चलते आसपास की हवा में बदबू का असर व्याप्त है। सड़कों पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढों पर पानी जमा होने से मच्छर पनप रहे हैं। कचरे की सफाई के लिए शहरवासी कई बार नगर परिषद के अफसरों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने की वजह से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। मतलब यह है कि आबादी वाले शहर में नगर परिषद ठीक से सफाई नहीं करवा पा रही है, जबकि नगर परिषद प्रतिमाह लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।